साधना में जिलाना चाहिए। आपके बच्चे सुविधायुक्त जिंदगी जी रहे हैं और वो सबसे बड़ा अभिशाप है। आप अपने बच्चों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि वो वास्तव में सिर्फ होटल ही देखेंगे, बाजार में ही रहेंगे, धक्के खाएंगे, उनके जीवन में कभी वो उच्चता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो आप सबको चाहिए कि अपने घरों को घर रहने दें। घर उसे कहते हैं जिसमें कि देवताओं की, हमारे देवताओं की आराधना होती है सबसे पहले, उसके बाद हमारे बुजुर्गों की चरण वंदना होती है, और घर में से रोज अतिथियों को दान दिया जाता है, सेवा की जाती है, और छोटों को प्यार और अनुशासन संस्कार दिए जाते हैं। क्योंकि आपकी संतान के द्वारा सिर्फ आपका वंश और परंपरा नहीं चलनी है, आपकी संतान के द्वारा अभी 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चलाना है। यदि धर्म की परंपरा को चलाना है तो सिर्फ अपने बच्चे को बहुत बड़े हॉस्टलों में पढ़ाकर इतना महान मत बनाइए कि वो पढ़ लिख कर आपको भी गवार समझने लगे। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। एक बार की बात, एक होटल में बाप बेटी गए, पिताजी के कपड़े बहुत पुराने थे, बटन टूटे हुए थे, एक दो जगह से कपड़े फटे हुए भी थे, पुराने भी थे, जूता बिल्कुल घिसा हुआ था। देखने से लग रहा था कि वो बहुत निर्धन है। लेकिन उनके साथ जो छोटी बच्ची थी, कोई 8 साल की बच्ची होगी, उसके कपड़े बिल्कुल नए थे और उसने अच्छे से चोटी बांध के की हुई थी। आपको पता होगा पहले की महिलाएं कभी भी अपनी बच्चों को खुले बाल नहीं रखती थी। खुला बाल यानी रोष का प्रतीक था। द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे प्रतिशोध के लिए कि जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक बाल नहीं बांधूंगी, दुशासन के प्रति। लेकिन आज हमारे घर घर में महिलाओं को क्यों रोष है? पूरे बाल खोल करके चलती हैं, चाहे अच्छे लगें या नहीं लगें। बाल खोलना शुभ सूचना नहीं है। भद्रबाहु संहिता ज्योतिष भी कहता है कि यदि खुले बाल की महिला मिल जाए समझो अब शगुन हो गया, तुम्हारा दिन खराब जाएगा। आज तो हर महिला बाल खुले रखती है घर में। अब क्या होगा? उस छोटी सी बच्ची की बढ़िया चोटी बनी हुई थी, लेकिन उसके पापा ने जो ऑर्डर दिया मेरे को, उसने कहा 1 डोसा ले आओ। उसने कहा कि आप 2 जने हैं और 1 डोसा। कहने लगे कोई नहीं, मेरी बच्ची का जन्मदिन है और मैंने इससे कहा था कि तू अच्छे नंबर लाएगी तो तेरे जन्मदिन पर तुझे डोसा खिलाऊंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 2 नहीं खरीद सकता हूँ। और कहते हैं वहीं पर पास में बैठा हुआ एक युवक था, उसकी नैतिकता थी उसके अंदर, उसने संस्कारों में जिया था। वो चुपचाप से अंदर जाकर बोला, बेरी को बोला, मैनेजर को उसने 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि आप इन दोनों को डोसा दे दीजिए, उसके पापा भी खा लेंगे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और कहते हैं कि मैनेजर भी कम अच्छा नहीं था। वो जब 2 डोसे आए तो उसके पापा कहने लगे नहीं नहीं, हम पर पैसे नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम तो एक ही खा लेंगे, हमारी बच्ची खा लेगी, हमारा पेट भर जाएगा, हमें नहीं खाना। तो कहते हैं वो युवक आया और मैनेजर और युवक ने मिलकर दोनों ने एक मिठाई का डिब्बा दिया, केक दी और बच्ची को कुछ उपहार में पैसे दिए और कहने लगे आप इतने भले आदमी, बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं, ये बच्चा हमारा भी है, हम भी इसको अपने तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं, आप मना मत कीजिएगा और ये ले जाइए, डोसा भी अपने घर ले जाना। आपको जो 1 डोसा दिया है और मिठाई दी है, बच्चे को कुछ पैसे दिए हैं, आप अपने घर पर पूरे मोहल्ले को देकर कुछ मना लेना अच्छा सा बच्चे का जन्मदिन। ये हमारी नैतिकता होती है। यदि ऐसी विचारधारा हमारी आ जाए कि हम यदि 1,000 रुपया खर्च करते हैं और उसमें से कुछ बचाकर किसी गरीब के चेहरों पर मुस्कान ला सकें, किसी के अंधेरे दिल में एक रोशनी का, आशा का दीपक जला सकें, तो वास्तव में हमारा सच्चा धर्म होगा। और यही धर्म दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान और तुलसी दया न छाड़िए, जब लो घट में प्राण। यदि हमारे अंदर ऐसी दया, परोपकार की, सौहार्द की भावना आ जाए तो हमारा भारत देश आज महान हो जाए। हमारा भारत देश ऋषियों का देश रहा है, कृषियों का देश रहा है, जो कि दूसरों के लिए पहले अनाज पैदा करते हैं, बाद में खुद खाते हैं। हमारा देश ऋषियों का देश रहा है। हमारी वसुंधरा ने बड़े बड़े महान, जितने भी जिस मजहब के महापुरुष हैं वो हमारी भारत की भूमि ने दिए हैं। क्योंकि हमारी भारत की भूमि, हमारी भारत की भूमि रत्न गर्भा कही जाती है। सिर्फ
रत्न पत्थर के रत्न नहीं देती है, सिर्फ जमीन में से निकलने वाले हृदय रत्न नहीं देती है, हृदय में रत्नों जैसा दिल देती है, जो दूसरों के अंधेरे दिलों में प्रकाश भर दे, गरीब दिलों में अमीरी कर दे। हमारे यहाँ कृपणता को सम्मान नहीं दिया गया है। हम पैसे से बड़ा हो उसको सम्मान नहीं देते हैं, जो दिल से बड़ा होता है उसे सम्मान देते हैं। क्योंकि पैसे से बड़ा हो जाए और दिल छोटा हो तो वो महा गरीब है, बहुत दरिद्री है। इसलिए आप लोग अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने दिल को देवता की तरह पवित्र बनाइए, ताकि आपके घर में भी जीवन अच्छा रह सके। और जो डूब जाते हैं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम पाषाण को भगवान बना देता है। और प्रेम से नीचे स्तर पे कोई उतर जाए तो इंसान को शैतान बना देता है, इंसान को शैतान बना देता है। आप लोग सब भगवान बनिए, शैतान नहीं बनिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपके घर मंदिर बने और आप देवताओं की तरह पूजें। आपका इतना अच्छा व्यवहार हो कि आपका व्यवहार एक आदर्श हो और हमारा सुखी संसार बन। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। हम यही सोचते रहते हैं ज़िंदगी में क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त करने के हम गलत तरीके अपनाते हैं। सोचते हैं कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है ज़िंदगी में। एक बच्चा बाहर ठंडी के दिन थे, धूप में खेल रहा था, उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब था, वो बाहर नहीं आ सकती थी, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। उस बच्चे ने सोचा कि माँ को मैं सुख दे दूँ, इसलिए गया और वो एक छोटा सा अपना बक्सा ले आया और बक्से में उसने धूप बंद कर ली। वो खुश हुआ कि माँ को धूप दे दूँगा तो माँ को ठंडी नहीं लगेगी। अंदर जाकर बोला, माँ मैं तुम्हारे लिए धूप भी लाया हूँ और प्रकाश भी लाया हूँ, तुम बाहर नहीं निकल पाती हो, इसलिए तुम आराम से यहीं रहो। और उसकी माँ ने समझ गई, उसकी माँ की धूप कैसे लाई जा सकती है। धूप तो सिर्फ कहीं बैठो तो एहसास की जा सकती है, धूप को लाया नहीं जा सकता है, धूप को पेटियों में बंद नहीं किया जा सकता है। और उसकी माँ ने कहा, बेटा धूप को कोई नहीं ला सकता, तू कैसे लाएगा। और कहते हैं कि उसकी माँ अचंभित थी और उसने बड़े घमंड में कहा, माँ मैं लाया हूँ धूप, मैंने खुद देखा था कि बक्से में धूप आ गई थी, उसके बाद मैंने बक्सा बंद कर दिया, तो धूप तो इसी के अंदर होगी। और कहते जैसे उसने बक्सा खोला तो उदास हो गया, क्योंकि ना वहाँ धूप थी ना प्रकाश था, कमरा अंधेरा था, इसलिए वो अंधेरा ही था वहाँ पर। और वो कहने लगा, माँ ऐसा क्यों हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटा धूप और हवा प्रकाश कहीं लाए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ हम बाहर में निकले, प्रकाश में निकले अंधेरी कोठरियों से तो एहसास किए जा सकते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का हाल है। हम सोचते हैं हमें कुछ मिल जाएगा, किसी से मिल जाएगा, नौकरी से मिल जाएगा, परिवार से मिल जाएगा, रिश्तेदारों से मिल जाएगा, किसी फ्रेंडशिप से मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम एहसास नहीं करेंगे। परिस्थितियाँ कैसी हैं ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की तरफ हमारा नज़रिया कैसा है ये हमारे जीवन की बात है। क्योंकि कहते हैं जीवन प्रभात भी है, जीवन रात भी है, जीवन को पूर्णिमा बनाना या अमावस बनाना ये हमारे हाथ की बात भी है। हम जो चाहें उसको बना सकते हैं। जीवन के हर पहलू में हमारा सकारात्मक सोच हो तो हम कंकड़ों को भी हीरे बना सकते हैं, हीरे की तरह आनंद ले सकते हैं। और कभी नज़रिया खराब हो तो हम हीरों में भी कंकड़ों जैसा, आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर पर किसी चीज़ को भी लेकर छीनते हैं, खुश होते हैं, घर बनाते हैं रेत के और खुश होते हैं। लेकिन बड़े लोग बड़े घरों में रहकर भी सुखी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया ठीक नहीं होता है। हमारा नज़रिया अच्छा हो तो हमें दीवालों में भी भगवान नज़र आते हैं, हमें हर इंसान में भगवान नज़र आते हैं। और जब हमारा सोच खराब हो, जब हम उदास हों, निराश हों, हताश हों, तो हमें भगवान भी पत्थर के नज़र आते हैं। भगवान में भगवान नज़र नहीं आता है, क्योंकि भगवान भगवान में नहीं होते हैं, भगवान हमारे दिल और आत्मा में होते हैं। तो हर व्यक्ति, हर प्रकृति हमें शुभ नज़र आती है। तो हम अपने नज़रिया को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। परिस्थितियाँ हमें कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ हमारा बशर्ते शर्त इतनी हो कि हम अपने आप को नहीं बिगड़ने दें। हम हमेशा कितनी भी बड़ी घटनाएं हों,
सोचेंगे शायद ये भी हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ये घटनाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं जबकि हमारा दिल घाटे में ना हो। जब तक हमारा दिल उदास मायूस नहीं हो तो हर चीज़ हमारे लिए पुरस्कार बन जाती हैं। एक महिला को रात की, सर्दी की रात थी, वह किसी का दरवाज़ा खटखटाया। भाई कई दरवाजे खटखटाए, कई लोगों ने तो खोला ही नहीं। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और कहते हैं कि उसने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्राह्मणी हूँ। उनने कहा हम तो ईसाई हैं, हमारे इस पूरे गांव में तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, ठंडी से कोई नहीं बचाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो हम धक्के मार के निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ आश्रय नहीं दे सकते हैं। और वैसे ही किया। लोगों ने आपस में आवाज़ दी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और कहने लगे दूसरी जाति की महिला है, इसको हम अपने गांव में नहीं रहने दे सकते हैं। और सब ने धक्के मारे और उसे गांव के बाहर जंगल तक छोड़ कर आए। क्योंकि आपको पता है लोग धक्के देने में मिल जाते हैं, सहारा देने में सब अलग हो जाते हैं। जब आप गिर रहे हो तो आपको बहुत लोग गिराने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब आपको उठना हो तो कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की बेकदरी मत करो। ये मत सोचो कि उन्हें कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनने तुम्हें दुआएं दी हैं। और उसी प्रकार से जो परमात्मा को भी परम पिता समझता है, वो जानता है कि इसकी हर चुनौती मेरे लिए पुरस्कार सिद्ध होगी। और वो महिला भी न उदास थी, न किसी पे क्रोध था, न आक्रोश था। वो लोग धक्का दे रहे थे, भगा रहे थे। वो कह रही थी मैं अपने पैरों से चलूँगी, उतने ही आप तुम्हारे धक्के देने से भी क्या होगा, मैं जा तो रही हूँ। और वो चली गई। सर्दी की रात थी, बहुत सर्दी थी। लेकिन वो जब इन लोगों ने भगाया था तो रात को 10 बजे थे, लेकिन वो 4 बजे के करीब वापस आ गई उसी गांव में। और फिर उसने वही दरवाज़ा खटखटाया जिसने उसे धक्का दिया था। उस पुरुष ने दरवाज़ा खोला और बोला तुम क्यों आई हो, तुम्हें धक्का देकर निकाला था। उसने कहा जब तुमने निकाला था तो मेरे अंदर क्रोध था थोड़ा सा, तुमने जब निकाला था तो मेरे अंदर क्षोभ था, मेरे अंदर बुराई थी। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे क्यों निकाला है, तुम लोग कितने बुरे लोग हो। लेकिन अब मेरे अंदर की बुराई समाप्त हो गई है। अब मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम लोग कितने भले लोग हो। तुम नहीं होते तो मुझे वो चांदनी, वो रात, वो अपने आप की अनुभूति करने का मौका नहीं मिलता। यदि तुम नहीं होते, तुम मुझे नहीं भेजते, तो मैंने आज तक वो रात, चांदनी रात नहीं देखी थी कभी।